हेलो दोस्तों, जी के वेबिनार में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस मैथ की 30 अगस्त 2022 को आए हुए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी यानी 30 अगस्त 2022 में जो क्वेश्चन में मैथ के सवाल आए हैं हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है 2000 रुपये का 7.5 प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, 1 वर्ष 4 माह का अपन को साधारण ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला है PRT/100। हम इसी वाले फॉर्मूला से ये सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हमें पी मूलधन कितना दिया है, हमें 2000 रुपये मूलधन कितना दिया है, हमें 2000 रुपये। अब हम 7 दूनी 14 1 15/2 इंटू 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें 1 वर्ष और 4 माह दिए। 1 वर्ष में कितने होते, 12 महीने, और 4 16। तो हम अपने 16 महीने लिख देंगे। अब 16 महीने को हम साल में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब हम 2 से इसे 10 को काट देंगे, ये हमारा 10 आ गया। अब हम 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12 होता है, 4 × 4 = 16 होता है दोस्तों। 3 से काटेंगे 15 को, ठीक है दोस्तों। 3 से काट दिया हमने 15 को। अब हमारे पास कितना बचा, 4 × 3 = 12 और 12 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रही। तो चलिए दोस्तों, हम इसे काटेंगे। हमने 30 से काटा था 5, तो यहाँ पे 5 आना था, हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा नहीं आ रहा था। अब हम काटेंगे तो 10 × 5 = 50 होगा, 50 चौको होगा 200। तो दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो साधारण ब्याज कितना आया, हमारा ब्याज आया कितना दोस्तों, 200 रुपये। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने क्या किया था, हमने 3 से काटा था, तो 15 को 3 बार काटते हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। हमने 3 से देख, हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये हमारा बचेगा 20। 2 से काटेंगे, ये 10 बचेगा। अब हमारे पास बचा 12। 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। अब यहाँ पे 3 बचे, 3 को 15 से काटेंगे, 5 आएगा। अब 5 × 4 = 20 होगा, 20 में 1 जीरो हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था 144 बी अनुपात का आया था, इसमें मध्य अनुपात का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना था, हमें बी का मान निकालना था। तो बी का मान निकालेंगे, हमें पता है कि हम 144 इंटू बी इंटू 36 है, तो अंदर का अंदर करेंगे और बाहर का बाहर करेंगे, इसी तरह से करते हैं दोस्तों। तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 144 इंटू 36, रूट में आ जाएगा। अब हम रूट हटाएंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 12 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा बी का मान कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 72। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है हमारा, 72। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है दोस्तों, 72। इस वाले क्वेश्चन का हमारा कितना है आंसर, 72। हमने क्या किया, बी स्क्वायर बराबर 144 को बाहर निकाला, 12 आ गया, 36 को बाहर निकाला, 6 आ गया। अब 12 × 6 = 72 कर दिया, बी का मान हमारा 72 आ गया दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। एक दोस्तों ये अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया है। हमने आपको अलजेब्रा की एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको 1 से 3 2 से लेके हमने 6 तक के क्यू वाले सवाल सॉल्व कराए थे। और जिसने वो वीडियो ना देखी है तो हमारी यूजी के वेबिनार को सर्च करें, उसमें देखना अलजेब्रा टॉपिक डाल के सर्च कर लें, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसकी ये संख्या चेंज हुई है, संख्या चेंज हो गई और कुछ नहीं है, पूछा हमसे वही है। तो हम क्या बताएंगे, हमें क्यू का मान निकालना। हमने आपको बताया था जब भी क्यू का मान निकाले तो PQ - 3 इंटू पी करेंगे, बस हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें हमें 42 का क्यू एक संख्या बड़ी देती, इसलिए हमारा आप देख के डर गए होंगे कि हम 42 का क्यू निकालेंगे, क्यू निकालने में हमें 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए क्यू, कम से कम 40 तक तो याद ही होना चाहिए क्यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पी का मान कितना है, 42 का
क्यू करेंगे -3 इंटू 42, बस सॉल्व हो गया। ये 42 थी, हमारा 126 हो गया दोस्तों। अब हम 42 का क्यू करेंगे तो 42 का क्यू कितना होता है? तो दोस्तों हमारा 42 का क्यू होगा 74,088, 74,088, 74,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 74,088। अब यहाँ 74,088 में से 126 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारे हो गए 73,962। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ नहीं था दोस्तों इसमें, बस आपको क्यू निकाल लेना था। क्यू निकल आता आपको आंसर आ जाता, और कुछ भी नहीं था। बस ये आपको संख्या देखने को बड़ी दे दी थी और था कुछ नहीं सवाल में, बस आपको इसका क्यू निकल आता तो आपका आंसर भी 1 सेकंड में आ जाता। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमसे पूछा था, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें। बेलन का आयतन, तो दोस्तों बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7। r हमें दिया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता। ऊंचाई दी थी हमें 7, तो 7 से 7 कट जाता है दोस्तों। 22 पंचे होता है हमारा 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे तो 550 आ जाएगा। 550 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, बेलन वाला, शंकु वाला, हर शिफ्ट में ये आपसे ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा x + y = 26 है, x - 12 दिया है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको 2 टाइप में करके बताएंगे। एक टाइप में सबसे पहले टाइप तो हम अपना मन से सॉल्व करेंगे। मन से कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसी एक संख्या इसमें माने कि इधर कोई संख्या माने इन दोनों का योग 26 हो, उन दोनों को घटाएंगे तो 12 आएगा। फिर उनका अगर हमारी ये संख्या निकल आएगी और ये संख्या निकल आएगी तो हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे हमने इसको कितना माना? 20 माना, 20 और इसको माना 6, तो ये हमारा 26 हो गया। लेकिन इसमें से 20 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 14 आएगा, लेकिन 12 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या अगर हम इसको 19 मान लेंगे और इसको 7 मान लेंगे तो ये हमारा 26 हो गया दोस्तों। अब इसको हम 19 मान लेंगे और इसको अगर हम 7 मान लेंगे तो ये हमारा 12 हो गया। तो ये दोनों हमारे एक दूसरे का नियम पूरा कर रहे हैं। तो हमसे पूछा था x स्क्वायर + y स्क्वायर, तो x का मान हमने कितना दिया? 19 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 19 का स्क्वायर होता है 300 और 7 का होता है 49। 19 का होता है कितना? 361 होता है, 361 होता है। अब इसे जोड़ देंगे। अब एक दोस्तों 61 है, ये हो जाएगा ये 50, यानी 360 और 50। 360 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो 410 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 410। तो ये हमारा मन से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको संख्या निकाल लेंगे तो मन से सॉल्व हो जाएगा। और हम इसको करेंगे कैसे दोस्तों? ये हमारा सेकंड नियम है। तो हम जैसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, x + y = 26, x - y बराबर कितना दिया है? 12। अब दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा। 26 और 12 हमारा कितना हो जाएगा? 38। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 19। देखो x बराबर दोस्तों हमने अगर 19 माना था 2, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा? 7। बस सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बस अब हमने x और y का मान निकाल लिया, तो अब हमें इतना ही करना है और दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको डायरेक्ट वाला भी बता दिया कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, और हमने फॉर्मूला इससे भी बता दिया विलोपन विधि से कि इसे कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले हमने आपसे एक भी बार नहीं बोला कि लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अपने दिल से सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं नए लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का
3:2 में है और उसका एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या पता है, हम फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब पहली संख्या हमारी कितनी दी, 3x दी, दूसरी संख्या कितनी, 2x दी, बराबर एलसीएम कितना दिया हमारा 12, एचसीएफ कितना 2। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसे काटते हैं, 3 चौका 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 4, ये हमारी 4 निकल के आ गई। तो x का मान हमारा, तो हमें बड़ी संख्या निकालनी, एक सेकंड, तो हमें क्या निकालनी, बड़ी संख्या। हम इसे नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही है। लेकिन हमें जब भी एचसीएफ दिया होगा तो वो हमारी सबसे छोटी संख्या दी निकल के, जब हमारे इन दोनों संख्या का एलसीएम होगा तो हमारी छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या ही से हम उसको अनुपात में गुणा कर देंगे, हमारी छोटी बड़ी संख्या निकल आएगी। अब हमें छोटी निकालनी संख्या और बड़ी निकालनी है, हम डायरेक्ट करेंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हमारी 6 हो जाएगी ये बड़ी संख्या, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें बड़ी संख्या निकालनी है हमें। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 6 दोस्तों। बड़ी संख्या कितनी आई हमारी, 6। बड़ी संख्या हमारी कितनी आई, 6। तो दोस्तों अब हम ये दोनों नियम, अब हम आपको एक अच्छा सा सवाल नियम बता रहे हैं। तो चलिए इसे हम कैसे करेंगे। हमें कितने दिया था, 3x इंटू 2x दिया था, और एलसीएम हमारा दिया था कितना 12, एचसीएफ कितना दिया था हमारा 2। तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, तो x² बराबर 4 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर 2 आ गया। तो हमसे क्या पूछा, तो हमसे पूछा उसने बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी, 3, तो 2 3 6, 3 इंटू 2, तो हमारी आ जाएगी 6। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने बड़ी संख्या भी डायरेक्ट निकाल ली थी, एचसीएफ कितना होता है हमारा 2। अगर 2 दिया हो तो हमारा 6 और संख्या निकल के आएगी 4। तो हमने उस टाइप से भी निकाल लिया था, इस टाइप से भी निकाल लिया। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 1 और करेंगे हम। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हमारा समचतुष्फलक का विकर्ण कितना होता है, ये हम एक विकर्ण दिया है, ये 2। अगर इसने ये 3 दिया है तो ये भी 3 होंगे दोस्तों, ये 8 दिया है तो ये भी 4, ये भी 4। अब दोस्तों ये 3 दिया है, ये 4, तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। तो हमें पता है, हम जब ये 3 और 4 दिए हो तो ये भुजा 5 हो जाती। अब ये हमारे 4 दिए हैं सब। तो समचतुष्फलक का परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए। तो हमें 4 ए का मान निकल के आया कितना, 5। तो 4 पंचे 20। तो दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारा एक विकर्ण दिया था कितना, 6। तो हमने ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। एक कितना दिया था, 8, तो एक 4 हो गया, एक 4 हो गया। अब हम इन दोनों का, ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो हमें वो एक भुजा निकालनी है। तो हमें पता है 3 और 4 और 5 ही होता है, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। और परिमाप होता है 4a। तो 4 में 5 का गुणा कर दिया, 20 हो गया। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को और लेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन दिया था 2.54 का स्क्वायर माइनस 1.46 का स्क्वायर बराबर 2.54 माइनस 1.46। इसका मान क्या होगा। इसका हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, जब भी हमें बीच में माइनस दिया हो तो आंसर आएगा 4, और जब भी बीच में प्लस दिया हो तो हमारा आएगा 2। ये हमारे दोनों क्वेश्चन, दोनों राइट आंसर होंगे। हमें कितना दिया, माइनस, तो हमारा 4 बिन देखे ही हमें इसे बिन सॉल्व करे इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो हम आपको ये थोड़ा सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि क्या होगा। हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो एक बार 1 प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, और बटे में होता है ए माइनस बी।
तो a माइनस से b कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो दोस्तों 2.54 प्लस 1.46 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो आप किसी तरह से भी इसको कर लेना, आपका आंसर 4 आएगा। हम इसका आंसर से 1 सेकंड में वहाँ पे देखते और आंसर लगा के आते। एक हमसे इस क्वेश्चन पूछा था 49x समानानुपात x बराबर 18 है और 64y प्लस y बराबर अनुपात 169 है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये सवाल हमें आगे भी पूछा था, तो हमें थोड़ा ये बड़ा दे दिया, हम इसे छोटा कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले अनुपात वाला नियम लगाएंगे। तो हमें 49x अनुपात 18 दिया, तो ए हमारा x स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 18, 49 इंटू 18 नहीं है दोस्तों, ये कितना है 81 है। यहाँ पे 81 है, ये 18 नहीं है। क्या है 81, ये हमारा है 81, तभी वो आंसर नहीं आएगा इसमें। तो x का मान कितना निकल के आएगा, ये 7 आएगा, ये 9 आएगा। तो 7 9 63, x का मान कितना आया 63 दोस्तों। अब हमें y का मान निकालना, तो y का मान निकालेंगे 64y अनुपात 169, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। तो y बराबर होगा हमारा 8 इंटू 13, तो 13 8 104। अब हमसे क्या पूछा 2x प्लस वाई, तो हमसे पूछा है 2x प्लस 3y का मान। तो 2x का मान 63 हो गया प्लस 3 इंटू वाई का मान हो गया हमसे 104। तो हम इसे करेंगे 60 दूनी 120 यानी 126 आ जाएगा, ये 126 आ जाएगा। और 4 × 12 312 ही आ जाएगा दोस्तों, 312 ही आ जाएगा। 301 400 426 28 यानी 438 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 438 दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आंसर आया हमारा 438। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और आया था हमारा, बट्टे से आया था। हमसे क्या पूछ रहा था वो कि 10%, 15% और 20% के क्रमिक छूटों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसमें हमने आपको बताया था हम ऐसे पहली संख्या को मान लेंगे 100, क्योंकि कुछ भी संख्या होगी 100 में ही बट्टा मिलेगा हमें। 10% दिया हमें 90 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे दोस्तों। दूसरा हमें 15 का दिया तो ये हमारा 85 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। तीसरा बट्टा हमें 20 का दिया तो ये 80 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 100 हो जाएगा। सबसे बढ़िया नियम है इसका, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दीजिए। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया। अब 8 9 72 होते हैं, 72 का इंटू 85 से गुणा कर दीजिए और बटे में हमारा कितना बचा 100। ठीक है दोस्तों, तो हम 72 का 85 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6120 और 2 जीरो के 2 जीरो। तो दोस्तों हम 2 जीरो को काटेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 61.20। 61.20 आ गया ये। लेकिन हमें क्या छूट, उसने कितना पूछा छूट, तो छूट कैसे निकलेगी। तो 100 में से 61.20 घटा देंगे तभी तो हमारी छूट निकलेगी। तो सीधे 60 जाएंगे, 100 में से 40 बचेंगे, एक जाएगा तो हमारे आ जाएगा 38.80। 38 कितना आएगा 80। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 38.80 यही हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे पूछा, एक क्वेश्चन आया था और हमसे पूछा था उसने ट्रेन का। दोस्तों हमसे एक ट्रेन का क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसमें हमें कुछ नहीं करना था। वो क्या कर रहा था, 2 ट्रेन समान लंबाई की ट्रेन समान दिशा में 18 किलोमीटर घंटा तथा 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हैं तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। वो क्या कह रहा है ट्रेन की लंबाई, तो एक ट्रेन की लंबाई करना, ना कि हमें 2 ट्रेनों की। तो चलिए एक ट्रेन ये जा रही हमारी और एक ट्रेन ये जा रही। वो बोला समान दिशा में, तो हमने समान दिशा, ये हमारी कितनी ट्रेन हो गई, ये हमारी x हो गई, हमें ये भी हमारी x हो गई। ये हमारी 36 किलोमीटर प्रति हावर, ये हमारी 18 किलोमीटर प्रति हावर की जा रहा है। जब भी दोस्तों आपको बताया समान दिशा में जाए तो उनकी चाल घट जाती है। तो हम 18 में से
36 में से 18 जाएंगे तो हमारी कितनी बचेगी 18। तो 18 को अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो 5/18 किलोमीटर मीटर सेकंड में करेंगे तो 18 से 18 जाए, ये हमारा 5 मीटर सेकंड बचा दोस्तों, 5 मीटर प्रति सेकंड बचा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमारी एक ट्रेन कितनी थी x, दूसरी कितनी थी x, कितना है हमारा 5, और इसकी लंबाई कितनी और कितनी सेकंड में पार कर रही थी दोस्तों 8। तो हम इसे x² हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ये दोस्तों x² हो जाएगा और 8×5 = 40 हो जाएंगे दोस्तों, 8×5 = 40 हो जाएगा दोस्तों। अब x से काट x 2x हो जाएगा, ना कि स्क्वायर होगा दोस्तों। x होता था हमारा 2x बराबर 40, तो x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। हमसे क्या पूछा था, एक ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आई 20 सेंटीमीटर। ये हमारे दोस्तों का राइट आंसर होगा हमारा क्या 20। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन अंतिम सवाल था। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल का नाम है GK बबीना। जो भी लोग नए आए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।